न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ संगीता राव। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खुलकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने फिर एक बार विपक्ष की नीतियों पर हमला बोला, बल्कि देश में हो रहे विकास के कार्यों को सही बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर अपनी राय व्यक्त की। बांग्लादेश के मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बांग्लादेश में इस वक्त जुल्म और जुर्म के जिहादी जानवरों का जंगल बन गया है और किसी भी देश के लिए ऐसा होना बहुत खराब और गलत माना जा रहा है, क्योंकि अगर किसी देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अमानवीय और अत्याचार हो रहा है तो उस देश के अस्तित्व के लिए अच्छा है और ना ही उसके विकास के लिए जरूरी है। ऐसे देश का खत्म हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जुल्म और जुर्म से भरी जानवरों के जंगल में मानवता पनप नहीं पाएगी। मानवता और सुरक्षा हर देश का अपना अस्तित्व होता है और ऐसे में किसी भी देश में विनाशकारी समाज के लिए ये दशा खराब हो सकता है। बांग्लादेश के मुद्दे पे भारत सरकार की अभी कोई तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है और जिस तरीके से वहाँ के राजनीतिक हालात है, बांग्लादेश को लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, बांग्लादेश जुल्म और जुर्म के जल्लादी और जिहादी जानवरों का जंगल बनता जा रहा है। और अगर कोई देश जो है वो जुल्म और जुर्म के जिहादी जानवरों का जंगल बने, तो ना उस देश के हित में है और ना उस देश के रहने वालों के हित में है। और इसलिए जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों के जंगल का जमींदोज होना उस मुल्क के लिए भी जरूरी है, हर मजहब के लिए जरूरी है और मानवता के लिए जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ अराजकता दिखाई पड़ रही है, अपराध दिखाई पड़ रहा है, उनका कत्लेआम दिखाई पड़ रहा है, वो केवल वहाँ अल्पसंख्यकों का ही कत्लेआम नहीं हो रहा है, वहाँ पर जो है अल्पसंख्यकों के साथ ही अपराध नहीं हो रहा है, बल्कि संपूर्ण मानवता को जो है वो लहूलुहान करने की षड्यंत्र साजिशें हैं। सर, बात करें अगर निकाय चुनाव की, तो महाराष्ट्र में आज निकाय चुनाव हुए हैं, एमसीडी के चुनाव हुए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड किस तरीके का? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर आप देखें तो इस 11 सालों में अगर आप देखें तो चाहे वो पंचायत के चुनाव हों, चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव हों, चाहे विधानसभाओं के चुनाव हों, लोकसभा का चुनाव हो, लोक और भी जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका फहराई है और जनता ने पूरे जुनून और जज्बे के साथ भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। वहीं दूसरी ओर जो कुंठित कबाड़ खाने में कैद विपक्ष है, वो जो है वो हताशा और निराशा झेल रहा है और इस बार भी जो है वो वहां पर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराएगी। सिर्फ बात जम्मू कश्मीर की आती है तो जम्मू कश्मीर में लॉ कॉलेज के बनने की बात सामने आई है, लेकिन अभी तक इसके जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। क्या लगता है, क्या ये जम्मू में बनेगा या कश्मीर में बनेगा? देखिए, एक चीज आप समझिए, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 370 उसके विकास की का सबसे बड़ी बाधा थी। 370 का खात्मा हुआ है और उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और विकास के साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस में, राजनीतिक प्रक्रिया में भी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी, भागीदारी दिखाई पड़ रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में तरक्की हो रही है और लॉ कॉलेज जो है वो बनेगा। आखिरी सवाल, एसआरआई को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तारीखों के बीच में झगड़े शुरू हो गए और विपक्ष ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एसआरआई की डेट को लेकर, देखो, एसआईआर को लेकर के जो विपक्ष के लोग या जो भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जो भी काल्पनिक कंफ्यूजन के कुंड में जो है वो कैद है, उनको उससे बाहर निकलना चाहिए। जो एसआईआर है वो जो वैध मतदाता है उनकी सुरक्षा की गारंटी है और जो अवैध मतदाता है उसकी समीक्षा और सफाई की गारंटी है। इस पर जो है वो किसी भी तरह का सांप्रदायिक तड़का किसी को लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जबकि अखिलेश यादव बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो 4.5 करोड़ लोगों का नाम हटा रहा है एसआरआई पे, ये पूरी तरीके से बीजेपी के वोटर थे, लेकिन अब उनको खुद ही लग रहा है कि मेरे वोटर खत्म हो रहे हैं। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि खुद जो है वो अपने विरोधाभासी जो है वो बयानों के चक्रव्यूह में ये सामंती, सुल्तान और सूरमा जो है वो फंसते जा रहे हैं। आप खुद जो है वो पहले तो कहेंगे साहब जो है वो एसआईआर नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरी चीज कहेंगे साहब वोट चोरी का हंगामा करेंगे, फिर कभी जो है वो पुका हुआ हाइड्रोजन बम लेके घूमने लगेंगे।
और आपकी जो है वो इस तरह की जो बेवकूफ़ियाँ हैं, उसकी जनता जो है वो जम करके धुनाई भी कर रही है, धुलाई भी कर रही है और एसआईआर होनी चाहिए और होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता।